बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से टॉपिक हमारा आज का पिछली वीडियो से लिंक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमें तफ़ाल तलब दिया गया हो उसकी मदद से हम ये सारी की सारी चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस तफ़ाल तलब की मदद से कुल वसूली का तफ़ाल, मुख्ततिम वसूली का तफ़ाल, औस वसूली का तफ़ाल, एम आर और ए आर का झुकाव, एम आर और ए एम में ताल्लुक, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो के पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको शो की हैं। वहाँ ये डिटेल से सारी बात मैंने आपको बताई है। काइंडली मेरी ये वीडियो देखने से पहले इस वीडियो का पार्ट 1 जरूर देखें। तो स्टूडेंट, अब हमें मालूम करना है ये सारी की सारी चीज़ें। अब हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी मदद से हम तलब की मिकदार और कीमत मालूम कर सकते हैं। और तलब की लचक जब एम आर इक्वल टू 0 हो, ये हमें उस पर पाबंदी लगा दी है, तो हम इसको पहले मालूम कर लेते हैं। तो तफाल को पहले हमें हल करना पड़ेगा, वहां हमें एम आर तक लेके जाना पड़ेगा, फिर जाके आके बाकी चीजें जो है वो मालूम करते उसकी। तो अब हमें ये हमारे पास फंक्शन है, तो पहले तो हमें इसका पी मालूम करना पड़ेगा। पी मालूम करने के लिए क्या करेंगे, ये इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5p मुसावी के इस तरफ आ जाएगा, 15 माइनस क्यू, ये क्यू उठकर दूर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम p इज इक्वल टू 15 माइनस क्यू अपॉन, ये इधर जरब कर रहा है तो उधर जाकर यह तकसीम हो जाएगा, तो p की वैल्यू हमारे पास p का फंक्शन की सूरत में आ जाएगी। 15 को हम इस पर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 30, और जब आप यहां एक है, एक को इस पर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, क्यू हमारे पास वैसे ही रहेगा। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया स्टूडेंट p का। अब p का ये फंक्शन हमें चाहिए क्यों, इसी की मदद से हम टी आर और एम आर मालूम करेंगे। तो हम सबसे पहले तो टी आर मालूम करते हैं। टी आर का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे पास किसी भी चीज का टोटल रेवेन्यू मालूम करना है हमें, तो उसका फार्मूला होता है टी इंटू क्यू पी, क्यू इंटू पी, क्यू को पी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्यू को क्यू ही रखेंगे, इंटू पी की जगह पर हमने अभी अभी ये जो पी की वैल्यू है सारी, पी का फंक्शन है वो रख देंगे, पी को खत्म कर देंगे, इसकी जगह पर हम लिखेंगे 30 माइनस 2q, ये आ गया हमारे पास। 30 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30q, q को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास आया है ये दरअसल टी आर आ गया। तो जब हमारे पास टी आर भी आ गया, इस टी आर की मदद से हम एम आर मालूम करेंगे। एम आर मालूम करने के लिए स्टूडेंट क्या करना है, इसी का डेरिवेटिव ले लें। एम आर अगर मालूम करना चाहते हैं तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें। टोटल वैल्यूज, टोटल फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव ले लेते हैं तो मार्जिनल फंक्शन बन जाता है। किसी भी चीज का टोटल का एम आर लेने के लिए डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो 30q का डेरिवेटिव होगा 30, इसका डेरिवेटिव होगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4q। तो स्टूडेंट ये हमारे पास एम आर भी आ गया, एम आर ये आ गया हमारे पास, ये लीजिए एम आर भी आ गया। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अगर आपको डेरिवेटिव मालूम करने नहीं आते, डेरिवेटिव के फार्मूलाज आपको नहीं पता, तो इस पर मेरी वीडियो मौजूद है, काइंडली उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा। डेरिवेटिव सारे के सारे फार्मूलाज एक एक करके एग्जांपल के साथ मैंने समझाए हुए। अब हमारे पास ये एम आर आ गया, उसने कहा है कि एम आर इक्वल टू 0, ये सारी की सारी रकम को उठाकर 0 के बराबर रखते हैं। ये है हमारे पास एम आर, ये है, इसको बराबर 0 कर लो। जब आप बराबर 0 करेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू निकल आएगी -4q इक्वल टू -30, ये 30 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये पहले इधर है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगी, हमारे पास बच जाएगा q इक्वल टू 4, ये 4 जरब है, उधर जाकर तकसीम करेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा ये। तो ये q की वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट्स। जब हमारे पास q की वैल्यू आ गई, q की वैल्यू है ये, जब q की वैल्यू आ गई तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये चीज फाइंड आउट कर ली, तलब की मिकदार, ये तलब की मिकदार आ गई। अब इसकी मदद से हम प्राइस भी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम कर सकते हैं, प्राइस के इसी फार्मूले में q की जगह पर q की वैल्यू रखते हैं तो प्राइस आ जाएगा। आइए यहां चेक करते हैं हम इसको, इधर p हमारे पास है 30 माइनस 2q, 30 का 30 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, q की जगह पर उसकी वैल्यू जो कि हमने अभी अभी फाइंड आउट की है ये आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 15, 30 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास q की वैल्यू भी आ गई और प्राइस की वैल्यू भी आ गई।
ये हमारे पास दोनों चीजें मालूम कर ली हमने। क्वांटिटी डिमांडेड वो भी आ गई, प्राइस भी आ गया। तो डिमांड भी आ गया है, प्राइस भी आ गया है। अब हमें मालूम करना है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का फार्मूला स्टूडेंट्स आप जानते हैं क्या होता है। इलास्टिसिटी का फार्मूला जो है हमारे पास, किसी भी चीज की इलास्टिसिटी अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू से। तो ये हमारे पास एक फार्मूला है इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करने। पी हमारे पास मौजूद है, लिख देंगे हम उसको। क्यू हमारे पास मौजूद है, इसको भी लिख देंगे। ये नहीं है हमारे पास, तो ये दरअसल डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये जो हमारे पास क्यू का फंक्शन है, इसका झुकाव असल में ये होगा। अब अगर हम पी को लेके आते हैं उठाकर इधर, ये क्यू की जो हमारे पास मुसावात है इसको मैं लेके आता हूं, ये आगे स्टूडेंट। अगर मैं इस मुसावात का डेरिवेटिव ले लेता हूं तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये झुकाव होता है, झुकाव डेरिवेटिव होता है, तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहां डी क्यू अपॉन डी पी। अब ये डेरिवेटिव है जो कि दरअसल ये बनेगा, ये और ये दोनों बराबर होते हैं, ये झुकाव होता है, ये भी झुकाव होता है। तो हम इसको, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट डेरिवेटिव भी आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वैल्यू भी मौजूद है इस सूरत में, ये वैल्यू भी मौजूद है इस सूरत में, और ये वैल्यू भी मौजूद है इस सूरत में। ये सारी की सारी चीजें कैलकुलेट कर देते हैं हम, तो हमारे पास सारी चीजें आ जाएंगी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पी अपॉन क्यू, इसकी जगह पर आपने ये डेरिवेटिव लिख देना है। अभी हमने फाइंड आउट किया है माइनस के साथ, माइनस भी लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई पी जो कि हमारे पास 15 है, यूं लिखेंगे। क्यू जो कि हमारे पास ये है, यूं लिखेंगे। अब आप इसको हल कर दें, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या बच जाएगा स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करके तो ये हो जाएगा हमारे पास -7.5, नीचे भी हमारे पास 7.5 है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -1। -1 जो आया है, माइनस को इग्नोर कर दें और हम जवाब में लिखेंगे 1, और एंड पर आपने ये बात जरूर लिखनी है, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आया है, ये इलास्टिसिटी का स्टेटमेंट है। तो स्टूडेंट आंसर और स्टेटमेंट दोनों ही लिखने बड़े जरूरी होते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चला जाऊं कि इसके साथ जो माइनस आई है वो इग्नोर कर देते हैं हम, क्योंकि इलास्टिसिटी माइनस नहीं हुआ करती। तो ये माइनस को इग्नोर करके हमने जो भी जवाब आया वो लिखना है। ख्याल रखिएगा कि ये माइनस क्यों इग्नोर की तो ये माइनस कहाँ चली गई, इसके लिए मैंने बड़ी डिटेल से एक वीडियो रखी हुई है। आप मेरे प्ले स्टोर पे जाएं और आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएं और प्लेलिस्ट पे जाके माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर को डिस्कस करें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के चैप्टर को डिस्कस करके वहां मैंने डिटेल से ये बात बताई है कि ये माइनस क्यों इग्नोर करते हैं, ये अगर इग्नोर करते हैं तो फिर ये माइनस आई ही क्यों, आती ही ना। तो हम ये सारी की सारी बातें सीखने के लिए मेरी उस वीडियो में जाना पड़ेगा आपको। तो स्टूडेंट इस वीडियो को 2 हिस्सों में मैंने मुकम्मल किया है। इसका पहला हिस्सा, उसमें हमने ये सारी की सारी चीजें जो है वो फाइंड आउट की हैं, ये वाली। इस फंक्शन की मदद से कुल वसूली का तफाल, इस फंक्शन की मदद से मुख्ततिम वसूली का तफाल, इस फंक्शन की मदद से औसत वसूली का तफाल, फिर उन दोनों में मुख्ततिम वसूली और औसत वसूली के झुकाव, फिर मुख्ततिम वसूली औसत वसूली के जो रिलेशनशिप है, मैंने वहाँ ये भी बताया है कि क्या इस फंक्शन से हमें यह भी मालूम हो सकता है कि ये तफाल जो है अजारादार फर्म का है या कॉम्पिटिटिव या परफेक्ट कंपटीशन का है। तो अगर इसका जवाब दोनों का माइनस आ जाता है तो इसका मतलब है कि हम अजारादार फर्म में, उस पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हमने ये कोशिश की है कि इस मुसावात की मदद से तलब की और कीमत की वैल्यू मालूम करें, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम करें। तो इस फंक्शन की मदद से ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो उम्मीद करते हैं कि स्टूडेंट रियाजियाती मुआशियात में आपको आज का मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। 3 महीनों के गैप के बाद हम ये दोबारा शुरू कर रहे हैं, तो कुछ मसरूफियात की बुनियाद पर मैं नहीं आ सका वीडियोस में 3 महीने के लिए। इंशाल्लाह आप रेगुलर हो जाएंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन आपको वीडियो मिला करेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स ज़रूर करेंगे, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करेंगे।
और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स दरअसल हमारे लिए एनर्जी का सबब बनते हैं। तो हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक हमारा और आपका अल्लाह हामिद व नासिर।